Welcome back to our audio storytelling series. This is part 2 of the story Patangwala by Ruskin Bond. बूढ़ा धूप में बैठा सपने देखता था। उसकी पतंगों की दुकान अब खत्म हो चुकी थी। एक कबाड़ी ने वो जगह खरीद ली थी। अपना दिल बहलाने के लिए वो पतंगे अभी भी बनाता था, जिससे उसके पोते का भी फायदा होता था। बहुत कम लोग अब पतंग खरीदते थे। बड़े तो उन्हें मामूली चीज मानते थे और बच्चे पैसा पाने पर सिनेमा देखना पसंद करते थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि पतंग उड़ाने के लिए कोई खुली जगह ही नहीं रह गई थी। जो खुला घास का मैदान पुराने किले से लेकर नदी के किनारे तक फैला था, उस सारे मैदान को शहर निगल गया था। बूढ़े को वह पुराना जमाना याद आता था जब बड़े बड़े लोग पतंग उड़ाते थे। पतंगे आसमान में तेजी से घूमती थी और झपट्टा मारती थी, एक दूसरे के धागे से फंसकर खींचती जाती थी, जब तक कि एक पतंग कट नहीं जाती थी। फिर वह हारी हुई कटी पतंग अपने धागे से मुक्ति पाकर नीले आसमान में पता नहीं कहाँ चली जाती थी। बाजियां लगती थी और पैसे हाथ बदलते थे। उस समय पतंगबाजी शाही शौक था। बूढ़े ने याद किया कि कैसे नवाब साहब खुद नदी किनारे अपने दरबार के साथ आते थे और इस राजसी शौक में समय बिताते थे। तब लोगों के पास समय था जो कि वो एक नाचते हुए दिल को खुश करने वाले कागज के टुकड़े के साथ मौज मस्ती में बिता सकते थे, चाहे घंटा भर ही क्यों ना हो। आजकल लोग दौड़ते ही रहते हैं उम्मीदों की गर्मी लिए। किसी के पास समय नहीं है। नाजुक चीजें जैसे पतंग उड़ाना या आग बंद कर सुनहरे सपने देखना पैरों तले रौंद दे जाते हैं। जब वो जवान था तो महमूद पतंग बनाने वालों के नाम से सारे शहर में जाना जाता था और उसकी कुछ विशेष सजावट वाली पतंगे उन दिनों में 3 या 4 रुपए तक भी बिकती थी। एक बार नवाब साहब के कहने पर उसने एक बहुत ही खास किस्म की पतंग बनाई थी, जैसी किसी ने कभी उस जिले में नहीं देखी थी। उसमें एक कतार में लगे छोटे छोटे कागज के गोलाकार टुकड़े एक हल्के बांस के फ्रेम से जड़े थे। हर गोले के दोनों तरफ एक एक घास का गुच्छा लगा दिया था, जिससे संतुलन बना रहे। सबसे ऊपर वाला कागज का गोला एक तरफ को फूला हुआ था। उसके ऊपर एक अजीब सा चेहरा बना दिया गया था, जिसमें आंखों की जगह 2 छोटे गोल शीशे जड़े थे। गोले सिर से पूंछ तक आकार में घटते जाते थे और कुछ लहराते से थे और पतंग ऐसी लगती थी मानो कोई साफ सड़क पर रेंग रहा हो। इस बोझिल सी बनावट को जमीन से ऊपर उठाना बड़ी कला का काम था। सिर्फ महमूद ही उसे हवा में उड़ा सकता था। सभी ने महमूद की बनाई ड्रैगन पतंग के बारे में सुन लिया था और कहने लगे कि वह पतंग तिलस्मी है। जब नवाब साहब के सामने उड़ाने के लिए वह पतंग पेश की गई, तब अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। पहली कोशिश फिजूल गई। पतंग जमीन से उठी नहीं, बस कागज के गोलों ने एक रुआंसी व शिकायत भरी सरसराहट की। हिलने से पतंग की आंखें, जो कि शीशों की बनी थी, सूरज की रोशनी में चमक उठी और पतंग एक जानदार चीज लगने लगी। फिर सही दिशा से हवा आई और ड्रैगन काइट आसमान में उठ गई। इधर उधर छटपटाते हुए वह ऊपर उठने लगी, ऊंची और ऊंची। सूरज की रोशनी में शीशे लगी आंखें शैतानी से चमकने लगी। जब यह बहुत ही ऊपर उठ गई तो हाथ में पकड़ी रस्सी पर जोरों का झटका लगने लगा। महमूद के लड़कों ने चरखी को संभाला। पतंग जोर मारती रही। वह टूट कर निकलना चाहती थी, आजादी चाहती थी, अपने मन की मौज के अनुसार जीना चाहती थी और आखिरकार ऐसा ही हुआ। Thank you for listening. We will be back with the next part soon to tell you more about Mahmood the Patangwala and of his profound wisdom. Thank you.